आप हम आओ इलाहाबाद 9वीं क्लास 15-16 साल पहले की चीज वो 2 लाख के लिए कलर शामोज काटरमोज पलटन बैठी रानी लियो से पूरा लियो जी ने टेम लियो जो को पुरानी लस्सी तू कपल तो डिलीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आपको पता लग ही रहा होगा कि हम लोग आ चुके हैं गांव में। दिन है संडे का, सुबह के बज के हैं कितने बजे होंगे 7 साढ़े 7 का यही टाइम और का। तो बाहर का काम हो गया है, बस अंदर का काम कर रहे हैं और अंदर की झाड़ू निकाल रहे हैं अभी। तो बाकी सारा काम तो एज इट इज़ पड़ा ही है, वो सब करना है। और गांव में ना ये जो मोटे मोटे होते हैं कीड़े टाइप से, ये बहुत आ जाते हैं रात के टाइम पे और ये हाथों पे भी चिपक जाते हैं और झाड़ों पे भी ऐसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके पंजे होते हैं। हम लोग तो इनको भूंडिया बोलते हैं, गीजले होते हैं, हाँ गीजले बोलते हैं, मोटे मोटे होते हैं। तो ये बहुत आते हैं इसमें झाड़ू के आगे। तो मेरे उंगली पे वही चिपक गया था, मैंने फटाक से निकाला। मैंने कहा कहीं रिएक्शन ना कर दे, खुजली उजली हो जाती है, फिर छाले भी हो जाते हैं उससे। और यहाँ पे ये जो लुगड़ी से रखी है, इसके अंदर रखे गेहूँ कल धोए थे, तो ये पूरे दोपहर कल सूखे, फिर ये थोड़ी सी नमी थी इनके अंदर, तो आज दोबारा सुखाएंगे। इसलिए इनको यहाँ पे आंगन में रख दिया था ऐसे लपेट के। तो अब जैसे धूप निकलेगी तो दोबारा इसको फैला देंगे। और झाड़ू कल रात में भी निकाला था और अभी देखिए दोबारा कितनी मिट्टी हो गई है, क्योंकि मैंने बताया कि हवा चलती है, एक तो उससे आंधी आती है, दूसरा हमारा गब्बर लेके आता है, तीसरा चप्पलों से आती है। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल लेते हैं फटाफट से और बाकी के सारे काम करेंगे। और आज जाएंगे हम लोग अपने गांव में। अपना गांव मतलब कि मेरा मायका, मेरी मम्मी का ससुराल और हमारे बच्चों का नाना नानी का घर। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और क्यों जा रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं या किस लिए जा रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आगे तक बने रहना कि क्या करने जा रहे हैं और दिखाऊंगी मैं वहाँ पे क्या हालात है वहाँ के, कैसा कुछ है। तो पहले निकाल लेते हैं झाड़ू, उसके बाद हम लोग डालेंगे प्याज, क्योंकि प्याज को पूरा 1 वीक हो गया घर से बाहर ही पड़ी है, तो उसको ढक के रखना पड़ रहा है क्योंकि बारिश से और धूप से। तो आज उसको फाइनली अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे उसके लिए फिर जगह खाली कर रहे हैं सब लोग, जो सामान था उस कमरे में उसको हटा रहे हैं ताकि वहाँ पे प्याज डाल सके। तो इस वाले कॉर्नर में हम डालेंगे प्याज। यहाँ पे पहले बिनोलों की बोरियाँ वगैरह थी, वो सब हमने हटा दी हैं और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री बना दी ताकि प्याज निकल के बाहर ना आए। और इसके ऊपर पंखा भी चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर प्याज ना ख़राब हो जाती है। इसको एकदम फैला के डाल देंगे। और यहाँ पे है मेरे पास क्या है, सरसों। तो ये सरसों मेरे पास ख़त्म हो गई थी वहाँ पे, तो मैंने मम्मी को निकाल के दे दिए थोड़ी सी कि आप इसको धो देना, फिर लेके चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ खेत में अभी प्याज डलवाने के लिए। और सरसों को धो लेंगे तो इसकी धूल मिट्टी ना सारी निकल जाएगी, बिल्कुल ताज़ा ही है ये सरसों। और यहाँ पे गब्बर की चल रही है शेरों के साथ दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है इसका पूरे दिन। तो मैं पहले चल जाती हूँ खेत में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर बाद में ना धूप हो जाएगी एकदम से और धूप में काम बिल्कुल नहीं हो रहा। और आज का तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 2 दिन का लगातार ही ऐसा है। संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का भी शायद यही है। बारिश के अभी 2-3 दिन तक कोई आसार है नहीं। और जो हमारी सब्जियां थी वो लगभग हो चुकी हैं ख़त्म। टमाटर भी अब कम ही लग रहे हैं, भिंडी ख़त्म हो गई है। और बाकी की जो सब्जियां बची हैं, पेठा वगैरह, उसकी भी बेल हटा दी, क्योंकि अब पापा कह रहे थे उसका सीजन नहीं है, नहीं लगेंगे उसके। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्याज डाली। इसकी फुल वीडियो में एक अलग से बना दूँगी ब्लॉग, उसमें आएगा प्याज का, जैसे मैंने पहले बताया था। इसके बाद हम लोग पहुँच के हमारे गाँव में काम वाम करके 12:30 बजे के आसपास गए थे हम लोग। तो हमारे गाँव में आज था भंडारा, तो उसके लिए ही ये मेला सा लगा था छोटा सा। और भंडारे में हमें बुलाया था, फ़ोन आया था हमारे पास कि आ जाना। तो यहाँ पे अब की बार ना रौनक कम है। लास्ट टाइम तो काफ़ी भीड़ थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, दुकानें भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार इतना है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भंडारे की थोड़ी सी मेमोरी ले लेते हैं। हर साल आते हैं हम लोग, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं, तो थोड़ा सा ना कि स्टोर कर लेंगे मेमोरी, तो याद रहती हैं। बाकी कुछ नहीं, कभी जब लैपटॉप लेके बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है, तो अच्छा लगता है देख के, कैप्चर तो कर लेते हैं। और अपना तो काम भी यही है व्लॉग बनाने का, तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि चीज़ों को जब देखना हो तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग थे। अभी दोपहर में मोस्टली लोग आते हैं गांव में,
खाना वाना खाने के लिए। और वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने पेड़ की छाया में खड़ी कर दी थी। और बाकी गांव के बाहर है ये वाला मंदिर, जैसे कुल देवता के मंदिर होते हैं ना, तो ये हमारे गांव के कुल देवता ही हैं। और वो उधर है सरकारी स्कूल गांव का, 5th तक ही है हमारे गांव में। और इसके इधर स्कूल के इधर है शमशान घाट, और उसके उधर है कुल देवता का मंदिर। तो ये तीनों चीज़ एक साथ बनी हुई है। तो कोई लोग सोचेंगे कि शमशान घाट भी उनके मंदिर के साथ में है, तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है हमारे गांव में, क्योंकि भगवान जी की मान्यता तो होती है। तो हम गांव के बिल्कुल बाहर थे, और हमारा गांव इतना बड़ा है नहीं, लगभग 100 के आसपास ही घर होंगे गांव में, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गिनने बैठेंगे या विजिट करने बैठेंगे गांव की तो चलेंगे नहीं, उससे पहले ख़त्म ही हो जाएगा। तो सारी चाची थी मेरी, ताई तो नहीं थी कोई, सारी चाचियाँ ही थी, भाभियाँ थी, ये मेरी बहन थी मेरे साथ में, मेरे चाचा की लड़की जो आगे जा रही है ये। तो ये एम्स में है, ऋषिकेश में जॉब करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है इसकी। तो ये भी 2-3 दिन के लिए आई हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए इनके घर पे। ये लगा लो मतलब कि मेरे पापा की बहन लगती है, ये एक ही गोत्र है ना हमारा। तो ये बोले कि भाभी चलो, और हर साल हम इनके घर आते हैं। तो फिर यहाँ आके हम लोग 1 घंटे के आसपास बैठे होंगे, ठंडा वंडा पिया। फिर अब चलने का मन किसी का नहीं था बाहर धूप को देख के, लेकिन फिर चलना तो था ही, आगे हमें भी जाना है। तो ये सब ऐसे ही एक साथ मिल जाते हैं सब लोग इतने महीनों में, सालों में, तो मज़ा आता है सबको एक साथ बात करके। तो अच्छा लग रहा था सबको। और लेडीज़ें जहाँ एक से ज़्यादा हो जाती है वहाँ तो भाई हाँ उल्लड़ होता ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी सुनाती है। तो ये लोग बाहर निकले थे, हम लोग तब तक लेने गए गाड़ी। तो ये लोग पहुंच गए वहाँ पे इतनी दूर पैदल पैदल। मैंने कहा जाने दो, धूप में थोड़ा सा धूप भी सेक लेंगे। और ये गांव का सेंटर है, उधर बनी हुई है माता का मंदिर है, गांव का बिल्कुल सेंटर ही आ गया। तो थोड़ा सा गांव इधर है, थोड़ा सा गांव इधर है, बस ख़त्म हो गया। हम गिन के ऐसे माइंड में बता देंगे कि कितने घर हैं, इतने ही घर हैं मेरे गाँव में। तो अब इन लोगों को बिठाएंगे। गाड़ी की जो स्पेस थी बैठने की वो 7 लोगों की थी, लेकिन हम लोग पूरे 9 थे। फिर सोचा कि घर तो 500 मीटर पे भी नहीं है, तो सारे लपट के ही चल जाएंगे। इतनी धूप हो रखी थी कि बिल्कुल मन नहीं था धूप में निकलने का या आने का। और मैं कहा मैं दोबारा नहीं आऊँगी, इसी के अंदर घुसा दूँगी मैं सबको। तो मैंने सबको एडजस्ट किया इसके अंदर ही। और ये हमें मंदिर से ही मिले थे। सबको देते हैं जो मतलब कि बहन बेटी आती है ना, तो उनको 100 रुपये और ये लड्डुओं की पत्तल ऐसे देते हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें भी दे दिया, और सारे लोग एडजस्ट हो गए कार में। और मेरी मम्मी के देखो अलग ही लेवल की खुशी है आज, क्योंकि अपनी दौरानियों में आई है, अपने ससुराल में आई है, तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पैर वैर का दर्द सब गायब हो गया उसका। तो अच्छा भी लगता है यार, सब जाते हैं तब अपना ससुराल जहाँ पे इतने साल बिताए, तो वहाँ जाके किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे चाचा और के घर, एक इधर है एक इधर है। तो एक कह रही इधर आ जा, एक कह रही इधर आ जा। फिर हम लोग इधर ही बैठ गए थे, क्योंकि ये पहले पढ़ रहा था तो इधर ही घुस गए। फिर सारे इधर ही आ गए ये लोग। और अभी बनाया चाचा ने घर, तो अभी इनके भी लड़के की शादी है, पर वो नवंबर में है, तो जब जाएंगे तब आपको मिलाएंगे। तो अभी खुशी हो रही है तब की, नवंबर की, कि हाँ चलो एक बार फिर दोबारा से गांव में जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वैसे जाते नहीं हैं, रहते ही नहीं है गांव में कोई भी, तो किस लिए जाएं, क्या करने जाएं। और आप अब घर भी देखोगे तो आपको देख के भी लगेगा कि इस घर में तो रहेगा भी कोई। तो अभी हम सारे जा रहे हैं हमारे खुद के घर में। तो इनका घर पहले पड़ता है, जब रोड से आते हैं, हमारा घर बाद में पड़ता है। तो ये हमारे घर का रास्ता है इधर से, जहाँ से चाचा जा रहे हैं। और ये जो बड़ा है खाली एरिया, ये सारा हमारा ही है। जब मम्मी यहाँ पे रहती थी तो हम लोग यहाँ पे भैंसों के लिए चारा वगैरह, कुर्डी, अपने जो ईंधन वगैरह थे सारे इधर ही डालते थे, उपले वगैरह थे सब वहाँ से। तो ये पूरा हमारे घर के अंदर जाने का रास्ता है। जब कभी दोबारा आऊँगी ना मैं यहाँ पे, तो मैं फुल वीडियो बनाऊँगी, जो होम टूर देते ना उस टाइप की बनाऊँगी, फिर दिखाऊँगी। बहुत बड़ा घर है हमारा गाँव में भी। पहले किसी टाइम में तो ये हवेली हुआ करती थी, 40-50 साल पुराने होंगे कम से कम, इससे ज़्यादा भले ही हो सकते हैं, मैंने तो कम से कम ही बताया। उस टाइम में गांव में सबसे बड़ी हवेली हमारी थी, बाकी किसी की नहीं थी। और अब सबसे गए गुजरे घर हमारे हैं, बाकी किसी के नहीं है, क्योंकि यार मेंटेन ही नहीं हो रहे, ना वहाँ पे कोई रहता है, ना इनको रिनोवेट करवाया, कुछ नहीं करवाया, तो ये ऐसे ही पड़े हैं। तो अब सब पे दरवाज़ों पे ताले तो लगे, लेकिन दरवाजे भी दीमक ने खा लिए। बाकी अंदर चूहों का राज है, चूहों ने सब कुछ तहस नहस किया हुआ है अंदर। इतने चूहे मोटे मोटे से, उन्होंने जो ज़मीन है पत्थर फर्श वो भी खोद डाला है यहाँ पे। और आप देख ही सकते हैं चूहों का आतंक, अपना खुले में नाचते गाते हैं, कूदते फूदते हैं।
और जो भी सामान था वो हम तो ले गए थे, मोटा मोटा तो सभी ले गए थे। बाकी ये कुछ कागज़ पत्तर ये हम चूहों के लिए छोड़ गए थे कि कुतरते रहेंगे, उनको भी तो कुछ काम मिले ना। तो यहाँ पे ये खाली बैग थे, मम्मी इनमें देख रही थी कुछ है तो नहीं ऐसा, बट कुछ नहीं था चूहों की पोटी के अलावा वही था। तो अभी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है ऐसे ही घर की, एक मेमोरी स्टोर हो जाती है और तो कुछ नहीं, बाकी अच्छा लगता है। तो अभी ये देखो इसका पत्थर है ना, ये भी गिरने को हो रहा था, मम्मी थी ये तभी ऐसा हो गया था। और यहाँ पे इसका दरवाज़ा टूटा हुआ है इसका। और ये है मार्कशीट, मेरी बहन की है, जब हम लोग इलाहाबाद रहते थे ना उस टाइम की है, 9th क्लास की है, 2003 या 2003-04 उसमें इसने 9th की थी, 10th भी इसने वहीं से की थी। यानी कि हम फिर 5-6 2006 में आए थे हम लोग इलाहाबाद से वापस। तो ये उस टाइम की मार्कशीट है और ये यहाँ पे पड़ी रह गई थी कहीं पे। चूहों ने इसको काटा तो नहीं, बोला कि चलो कोई अपना देख लेगा नंबर कितने आए हैं उसके। ये हमारी किचन थी किसी टाइम में और इसमें भी ऐसे ही सामान बिखरा पड़ा हुआ है। फ्रीज़ है जो ख़राब है, गैस चूल्हा है, सिलेंडर हम लोग ले गए थे। और ये है मेरी एप्लीकेशन 9th क्लास की। तो ये बुक मुझे मिली किसी बैग से, तो मैंने देखा कि अरे वाह मेरी राइटिंग ऐसी थी 9th क्लास में। और ये ऐसे ऐसे पत्र लिखते थे हम लोग। और इसमें था हिसाब किताब मेरी मम्मी का, कब किससे कितना दूध लिया, कब किसको कितना दूध दिया, शादियों के कन्यादान किसने कितने रुपए कन्यादान में किए, किस शादी में कितना खर्चा आया, वही सब था। तो ये थी तो मेरी बुक, फिर बाद में मैंने यूज़ नहीं की तो मम्मी ने उसमें बना ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख के अलग ही लेवल की खुशी होती है। ये इन्वर्टर की बैटरी का ये देख कैप साल लगाई ओड़ी सीनरी, 15-16 साल पहले की सीनरी। वाटर अगला गला की दीवार मुस्सा नहीं करा चप्पल काटती है, सुई है। सफाई करता से पिया दाई राम राम। तो अभी मम्मी खोल खोल के दिखा रही थी सब और हम भी देख रहे थे कि कहाँ क्या क्या पड़ा है, क्या और हाल मचा रखा है। फिर आ गए थे हम लोग छत के ऊपर। तो ये देखिए साइड वाला जो घर है हमारा ये भी खाली। तो ये इसका हाल हो रखा है, इतनी बड़ी बड़ी घास है और छत पे इन लोगों ने उपले वगैरह रख रखे हैं, बाकी हम तो है नहीं। तो हमारी छाती यूज़ कर रहे हैं, इनकी साफ़ सुथरी है। तो यही हाल होता है जब रहते नहीं है, तो दूसरे लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं आप लोगों की चीज़ों का। तो फिर इधर आए तो इधर भी ऐसे घास पूरा ऐसे जंगल बना हुआ था। और किसी टाइम में ये इतने साफ़ सुथरे होते थे। जब मैं थी तो मैं तो इतना अपना पूरा चकाचक करके रखती थी, कहीं भी कोई भी घास नहीं होती थी। और ये सारे पेड़ पौधे मेरे पापा के उगाए हुए थे फलों के, मौसमी, किन्नू, संतरा, चीकू, सेब के भी थे, केला, बेलपत्र, आंवला, पता नहीं कटहल, कितने पौधे लगाए थे। आधे तो सूख गए और बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं, और उसका भी था, आड़ू का भी था, उसके भी लगते थे। मौसमी संतरा भी लगती है, चीकू भी बहुत सारे लगे हुए थे। आप लोगों को पता नहीं वीडियो में दिखेगा कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो इन्होंने तोड़ लिए थे, बाकी थोड़े बहुत यो भरो पानी ये बताऊं पूरा तो पड़ा है ना, पूरा भी हो रहा और फिर पूरा ताव से पानी ये अच्छा था। तेरे भाई का कोई आया कर तो रामू था जब कोई परसों दरबार को लेते गया का बाड़ा तो वही यही सूखा को ना जेठ का महीना सूख जाते मैं ना हुई से मैं तो भाग आ रही हूँ ना जामुन भी सारा सूख गया, सारा एक बार कांच लगा दे सारा सूख सूखा जल्दी हाथ पाई दिए। हाँ जड़ समेत
तो आप देख सकते हो कितना बड़ा घर था हमारा गांव में भी। और ये आगे का एरिया जितना भी आपको खाली दिख रहा है, वहाँ जो कुआं है, जो ये शीशम है, इससे उधर तक का भी सारा का सारा हमारा ये खेत भी हमारा ही है। और एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हो वीडियो में, हमारा जो ये मायके वाला घर है ये भी गांव से बाहर है, खेतों के बीच में, और जो ससुराल वाला घर है वो भी खेतों के बीच में है। इसलिए हम लोगों को खेतों के बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे ही रहे हैं। इसके बाद देख के हम लोग आ गए थे वापस, और अब कर रहे चलने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो गया 5 बजे का। बहुत टाइम दे दिया हमने मेरी मम्मी को बातें करने का। मैंने कहा अब चल, नहीं तो आगे भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वापस गुड़गांव भी आना था। और मन तो नहीं करता आने का, लेकिन क्या करें, आना तो है वहाँ से। 3 महीना पुरानी लस्सी, 3 महीना पुरानी होगी, क्योंकि 3 से भी ज़्यादा सर्दियाँ भरी थी, जो मिर्च थी नीचे। और अब इसको खोलेंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, इसका ढक्कन कितना ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, लेट्स सी। पूरा पानी बन गया लस्सी का। लस्सी तो है नहीं, शेरू तो सब दाग गा रहे हैं। दो बार बच लई। हाँ आरिश, तू कपल तो ढीली करे, तले धर दे, तले धर के ढीली कर दे, पूरी पीछे खोली। आरिश हाँ खींच दो, नहीं डर रहा था ना, बड़ी कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लस्सी बची नहीं, सिर्फ पानी बच गया, बदबू रहेगी, बाकी कुछ ना हुआ इसमें। और तो बाहर था, और सच गेट तो पुरानी गेट के होंगे, उल्टी रही। हाँ हम गेट थे, इतना दिन तेनू ही रोक के दरा की थी, किम बनेगा बनेगा। अपनी आग तो लाग ही ना रही। बड़ी कौन, छोटी छोटी सी बाद आप लेगा तो बाद कोई सी निकली। तो यहाँ पे अब डालने की तैयारी कर रहे हैं सामान को, क्योंकि हम लोग निकलेंगे गांव से। हम लोग आ गए थे कितने बजे आ गए थे, 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास आ गए थे। तो हम लोग वहाँ पे ना रहने नहीं गए थे, भंडारा था, इसलिए वहाँ से फ़ोन आया था कि आप लोग आ जाओ। तो हम लोग भंडारे में गए थे, क्योंकि रहने लायक तो है नहीं वो, आप लोगों ने भी देखा। तो इसके बाद सामान डाल लेते, क्या क्या मैं सामान ले रही हूँ। लस्सी है, दूध है, लहसुन है, प्याज है, कड़ी पत्ता ले लिया क्योंकि पेड़ था, नींबू है, सरसों है, इसमें घी है, आटा है, और बस यही चीज़ें थी। तो सारा सामान पैक करेंगे और फिर निकलेंगे उसके लिए, गुड़गांव के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया भैंस का गोबर का खाद, क्योंकि मुझे चाहिए अपने पौधों में डालने के लिए। मैंने जो डाला था, मेरे पास था वो थोड़ा ही था, तो सारे पौधों में नहीं हो पाया, तो अभी बच गए हैं, तो वो उनमें ये डाल दूँगी। और ये हमने एक बार इकट्ठा किया था, वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो ये एकदम अब गला हुआ है, बिल्कुल अच्छा खाद बन गया, तो मैंने भर लिया कट्टे में। इसके बाद मैंने ऊपर छत पे आके वीडियो एडिट किया, उसको अपलोड किया, और टाइम हो गया होगा 7:30 का, 7:45 का, ऐसा टाइम हो रखा है। लेकिन अभी भी स्टिल अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। और ऐसा कुछ व्यू होता है शाम के टाइम हमारी छत से, हमारे गाँव का। तो अभी सीधा गांव से पहुंच चुके हैं गुड़गांव फ्लैट पे। तो यहाँ पे ये सारा सामान तो मैंने आपको वहीं दिखा दिया था, बाकी मैंने मंडी से क्या लिया वो आपको शेयर कर देती हूँ। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे 10 बजे के आसपास, 8 बजे हम चले थे। 2 घंटे हम क्यों लग गए, क्योंकि हम लोगों ने सब्जी वगैरह भी ली, तो उन सब में। फिर यहाँ पे मैंने 2 किलो खीरा लिए थे मंडी से, और रात का टाइम था तो सब्जियाँ अच्छी मिल जाती हैं, फ्रूट भी अच्छे मिल गए थे। 30 के 2 किलो थे, 20 रुपये किलो आलू मिले मुझे, और 100 के 2 किलो आम मिले मुझे। लेकिन 2 किलो में चढ़े 4 ही आम है, और आम का साइज़ आप देखोगे तो कहोगे ये क्या है, इतने मोटे मोटे आम थे। क्योंकि उसकी दुकान पे बचे ये मोटे मोटे आम थे, मैं तो छोटे देख रही थी, क्योंकि हम 3 लोग हैं, तो इतने बड़े का शेक भी बनाएंगे तो काफ़ी रहेगा, 3 तो हमारे लिए, एक तो ये तो बहुत बड़े हैं। फिर मैंने यही ले लिए, 4 ही आम चढ़े हैं बस 2 किलो में। फिर मैंने ली हरी मिर्ची, बिल्कुल नहीं थी, अदरक लिया, केले लिए थे, 1.5 दर्जन केले लिए थे, हाँ, और अदरक तो मैंने बता दिया। बाकी क्या लिया था मैंने, चने लिए थे, शक्कर ली थी, शक्कर मैंने आधा किलो ही ली, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो सूख जाती है, फिर इसलिए मैंने आधा किलो ही ली कि ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा ले लेंगे, जाते तो रहते हैं। शक्कर लाल रंग की होती है, चीनी की जैसे मीठी होती है, गुड़ से बनती है,
तो उसी को शक्कर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ आके दूध गर्म किया, खाना हम लोग वहाँ से खा के आए थे, बस दूध पिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ये सारा सामान जो फ्रूट वगैरह थे ये सब तो मैंने फ्रीज़ में रख दिया, बाकी और कुछ थे जो प्याज वगैरह थी, आलू, इन सबको मैं कल रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज हमें मतलब कि 9 तारीख को स्कूल में जाना है, लेकिन मैसेज ऐसा कुछ नहीं आया कि आना है, तो हमारा एक दिन और एक्सटेंड हो गया छुट्टी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी।